दोस्तों, आज हमारा जो विषय है वो हार्ट डिजीज के संबंध में है कि ये दिल की बीमारी होती क्या है। आजकल यह एक ऐसी समस्या बन चुका है जो न सिर्फ ओल्ड एज बल्कि युवाओं को भी तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खान पान की गलत आदतें इस बीमारी के सबसे बड़े कारण हैं। हमारा दिल एक जीवित मोटर की तरह, जैसे मोटर गाड़ी में काम करता है, हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट है उनमें जहाँ जहाँ मोटर लगती है जैसे वो काम करती है, ऐसे ही हार्ट हमारे लिए एक लाइव मोटर का काम करता है जो हर वक्त हमारे बॉडी में खून की सप्लाई करता रहता है। अगर इस मोटर में दिक्कत आए तो पूरा सिस्टम ही फेल हो सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं ये किस किस तरह से होता है और इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि हार्ट की जो बीमारियां हैं किस किस तरह से हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, जो अलग अलग सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं। सबसे कॉमन टाइप्स जो आपने सुना हुआ है CAD कैट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी एक तरह की हार्ट को पहुंचाने के लिए एक ब्लड सप्लाई होती है। जब हमारे हार्ट की ब्लड सप्लाई में ब्लॉक हो जाए, मेरा कहने का मतलब है जब आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से भी हमारे दिल को प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, ये दिल का मामला है, इसका धड़कना तो बनता ही है। और जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है हार्ट अटैक, ये तब होता है दोस्तों जब ब्लड फ्लो, ये खून का जो फ्लो है कंप्लीटली पूरी तरह से बंद हो जाए। और तीसरा आपने जो बहुत ही कम सुना होगा, एरिथमिया, दिल की धड़कन का बार बार असामान्य होना। ये तो देखा होगा, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, फ्लक्चुएशन आते रहता है। कभी हमें ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, उसका रिदम खराब हो जाएगा तो एरिथमिया, जिसको कार्डियोलॉजिस्ट डायग्नोस करते हैं दोस्तों। और लास्ट, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर जब दिल खून को इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता, अच्छे से पंप नहीं करेगा तो फिर हार्ट तो फेल हो गई। तो हार्ट फेल ना हो तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें और आगे इसे थोड़ा समझना पड़ेगा दोस्तों। और एक हमारे हार्ट को जब सप्लाई करता है, ब्लड सप्लाई करता है, और हार्ट में जब खून साफ होने की जो प्रक्रिया है तो उनके बीच एक वॉल्व भी होता है। मतलब वॉल्व, हमारे हार्ट के वॉल्व खराब हो गए तो वॉल्वुलर हार्ट डिजीज आप इसको बोल सकते हैं। दिल के वॉल्व, जो हार्ट के वॉल्व्स हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों। इनके जो कारण देखे गए हैं और जो मोस्ट कॉमन कारण है जो हम लोगों को पता ही है कि इसके पीछे का जो रीज़न है जो हमारे डेली लाइफ स्टाइल से जुड़े होते हैं। जैसे अनहेल्दी फूड हैबिट, जंक फूड खा लिया ज़्यादा, तेल वाली चीज़ें खा ली ज़्यादा। ज़्यादा खाने से दोस्तों, अगर एक रूटीन में खा रहे हैं तो उतना नहीं फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा खाने से। नमक ज़्यादा खा लिया, चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो फिजिकल एक्टिविटी की, ये कोई करता ही नहीं है। एक्सरसाइज ना करना दिल के लिए खतरनाक है। स्मोकिंग और अल्कोहल, ये भी आप लोगों को पता है, ये आदतें कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। स्ट्रेस और डिप्रेशन दोस्तों, ये भी मुख्य कारण आज के ज़माने में सबसे बड़ा कारण हार्ट डिजीज़ का देखा गया है। मेंटल हेल्थ का सीधा इम्पैक्ट हार्ट पे पड़ता है। और जेनेटिक फैक्टर दोस्तों, अगर फैमिली में किसी को हार्ट डिजीज़ है तो आपका रिस्क बढ़ता है। तो आपको कब संभलना है, कब डॉक्टर के पास जाना है, उसके लिए आपको हार्ट डिजीज़ के सिम्टम्स कभी कभी सब्टल होते हैं, लेकिन कुछ मेजर साइन हैं दोस्तों जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे चेस्ट पेन या हैवीनेस, मतलब कि बहुत भारीपन मेरे बाईं तरफ हो रहा है और बाएं हाथ की तरफ बहुत भारीपन हो रहा है, थक गया जैसे, और सांस लेने में तकलीफ। थकावट दोस्तों, थकावट और वीकनेस, अगर लगातार है, काम की थकावट वीकनेस अलग चीज़ है, लेकिन आप बैठे बैठे आप थक रहे हो और वीकनेस महसूस कर रहे हो तो ये भी एक लक्षण हो सकते हैं। और
अरिदमिया बताया था, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है आपकी, और आपके हाथों में, कंधे में या बैक में पेन कभी कभी शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ सिंपल जो आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, जिनको ये प्रॉब्लम होती है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाएं। और इसकी रोकथाम अगर देखें तो आपको हार्ट डिजीज़ से बचने के लिए लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है दोस्तों। बैलेंस्ड डाइट बहुत ही ज़रूरी है। हेल्दी फूड, आपको मालूम है हेल्दी फूड्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल और लो फैट आइटम का कैसे इस्तेमाल करना है। डेली एक्सरसाइज रखना है, 30 मिनट की वॉक, फिजिकल एक्टिविटी करनी है। स्ट्रेस को तो बहुत ही ज़रूरी आपको उसका मैनेजमेंट करना है। मेडिटेशन, योगा, हॉबीज़ का सहारा लें। स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करना ज़रूरी है। इनसे डिस्टेंस रखना सबसे ज़रूरी है दोस्तों। और रेगुलर हेल्थ चेकअप भी इसमें बहुत ज़रूरी है। हार्ट के लिए तो बहुत, और अपना कोलेस्ट्रॉल का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमने ये जो थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें समझी हैं, तो ये दिल की बीमारी जिसे साइलेंट किलर दोस्तों, WHO ने इसे साइलेंट किलर भी बोला है, लेकिन इसे रोका जा सकता है अगर हम अपने रूटीन में डिसिप्लिन और अवेयरनेस लाएं। हेल्दी हार्ट के बिना हेल्दी लाइफ पॉसिबल नहीं है दोस्तों। हर छोटी आदत जैसे हेल्दी खाना और स्ट्रेस फ्री रहना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो दोस्तों, तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना दिल को दुरुस्त रखिए। धन्यवाद।